ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आसान सा क्वेश्चन है। इफ 3 वर्कर्स कैन पेंट 4 वॉल्स इन 6 आवर्स, अगर 3 बंदे 6 घंटों के अंदर अंदर 4 दीवारों को पेंट करते हैं, तो आप बताएं हाउ मेनी वॉल्स कैन 5 वर्कर्स पेंट इन 8 आवर्स। मतलब 5 बंदे 8 घंटों के दरमियान कितनी दीवारों को पेंट कर सकते हैं। अज्यूमिंग ऑल ऑफ द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, आप फर्ज करें तमाम वर्कर्स जो हैं एक रेट के साथ काम कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है जनाब कंपाउंड प्रोपोर्शन का या प्रोपोर्शन का। इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिटीज को पहचानना है। यहाँ पर 3 क्वांटिटीज हैं, एक हमारे पास है वर्कर्स, दूसरा हमारे पास है वॉल्स और थर्ड हमारे पास है टाइम यानी आवर्स। यहाँ पर आपके लिए पहले से मैंने लिखा है कि वर्कर्स रेशो वॉल्स रेशो आवर्स। 3 बंदे थे तो वो 4 दीवारों को पेंट कर रहे थे कितने टाइम के अंदर, 6 घंटों के अंदर। अब बंदे इन्होंने यहाँ पर कर दिए 5 बंदे कर दिए, बंदों की तादाद बढ़ा दी। पूछ रहे हैं आपसे कि ये 5 बंदे कितनी दीवारों को पेंट कर सकते हैं 8 घंटों के दरमियान। यानी आपको टाइम भी गिवन है और आपको बंदों की तादाद भी मालूम है, लेकिन ये जो अननोन वैल्यू है x, ये आपने फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी वॉल्स, तो दीवारों की तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जो चीज आप फाइंड कर रहे हैं उसको एरो मेथड से सबसे पहले उसके सामने एक एरो इस तरह लगा ले। जो चीज इस तरह के क्वांटिटीज के अंदर हम फाइंड करेंगे उसके सामने यानी जो x होती है, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे या y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो उसके साथ हम अप एरो का साइन लगा लेंगे। अब इस पर आते हैं कि ये हमने क्यों लगा लिया। अब हमने वॉल्स और वर्कर्स की और उसी तरह वॉल्स और आवर्स की कंपैरिजन करनी है कि इनके बीच में ताल्लुक कौन सा है। देखिए 3 बंदे 4 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। अगर हम बंदों की तादाद को ज्यादा करेंगे, ठीक है, हमने बंदों की तादाद को ज्यादा कर लिया, 5 कर लिया, तो वो लाजमी सी बात है ज्यादा दीवारों को पेंट करेंगे। बंदों की तादाद ज्यादा होगी तो ज्यादा दीवारों को पेंट कर सकेंगे, बंदों की तादाद कम होगी तो कम दीवारों को पेंट कर सकेंगे। इट मींस इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक है वो है डायरेक्ट ताल्लुक, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पर अप एरो लगा लेंगे, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस साइड पर आते हैं, आवर्स का और वॉल्स का रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखिए कंफ्यूज ना हो, जब 6 घंटे थे तो 4 दीवारें पेंट हो सकी थी, या 6 घंटों के दरमियान 4 दीवारें पेंट हुई। अब 8 घंटों के दरमियान लाजमी सी बात है ज्यादा दीवारें पेंट हो सकेंगी, ठीक है। हमने टाइम बढ़ा दिया, अगर 6 घंटों में हम 4 दीवारें पेंट कर सकते हैं तो 8 घंटों में हम 4 से ज्यादा पेंट कर सकेंगे। तो इन दोनों के बीच में भी जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ रही है। इसी तरह एक क्वांटिटी के कम करने से दूसरी क्वांटिटी कम होगी। तो यहाँ पर भी ताल्लुक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसके लिए भी इस तरह का एरो लगा लेंगे। अब इसके अलावा और आपने कुछ नहीं करना। यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक आपने सीख लिया तो क्वेश्चन हाफ से भी ज्यादा सॉल्व हो गया। देखिए अब ये एरो मेथड के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एरो मेथड क्या है, इसके टेल के ऊपर जो वैल्यू है यानी 5, आप इसको ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय 3। हेड के ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगी और ऊपर जो वैल्यू आएगी, टेल के ऊपर जो वैल्यू होगी वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगी। इसी तरह रेशो का साइन लगेगा। अब इसके लिए भी सेम मेथड x डिवाइड बाय 4 और इसके लिए भी टेल के ऊपर चूंकि 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर एक काम करें, इसको और इसको तो पहले से सिंप्लीफाई कर दें। 4 2s are 8 और 3 2s are 6, 4/3 यहाँ से आ गया। हमारे साथ क्या आएगा, 5/3 रेशो x/4 रेशो 4/3। अब यहाँ पर देखिए मैंने x/4 को बिल्कुल बीच में से निकाल लिया। सो x/4 इक्वल्स 5/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब इसको इस तरह से समझ लो कि जब ये x/4 साइड पर चला गया तो हमने 5/3 को और 4/3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। सो 5 4s are 20 डिवाइड बाय 3 3s are
9। हमारे साथ क्या आ गया, x बाई 4 इक्वल्स 20 बाई 9। यहाँ पर 4 है, ये 4 आप इस साइड पर ट्रांसफर कर दें। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक हो गया। आप इस तरह करें, 20 इंटू 4 करें, यहाँ पर वैल्यू आएगी 80 बाई 9। सो आप कैलकुलेटर से 80 बाई 9 को यहाँ पर कैलकुलेट कर दें, आपके साथ एक वैल्यू आएगी। जब आप 80 बाई 9 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ वैल्यू आएगी 8.8। सो इट मींस यहाँ पर x की वैल्यू ये 8.8 जो आ गया, ये वॉल्स की तादाद है। अगर हमने बंदे 5 कर दिए और 5 बंदे 8 घंटे लेंगे, 5 बंदे 8 घंटे लेंगे तो वो तकरीबन 8.8 दीवारों को पेंट कर सकेंगे। 8.8 दीवारों को वो लोग पेंट कर सकेंगे। यही इसका मेथड है। पहले समझना होता है कि यहाँ पर आपको क्वांटिटीज कितनी गिवन है, वर्कर्स, वॉल्स, आवर्स, फिर उनके बीच में हमने रिलेशनशिप को देखना है। जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल सिरे से आपने टॉप से एक अप एरो लगाना है। शुरू से अप एरो x के लिए मैंने लगा लिया। अब इस साइड पर और इस साइड पर जो क्वांटिटीज आ चुकी हैं उसके साथ उनकी कंपैरिजन करें। वॉल्स और वर्कर्स की कंपैरिजन करें तो ये वाला एरो आसानी के साथ आप लगा लेंगे। इसी तरह वॉल्स और आवर्स की कंपैरिजन करें तो ये वाला एरो आप आसानी के साथ लगा लेंगे। देखें, अगर हम घंटे बढ़ाएंगे, हम तादाद घंटों की बढ़ाएंगे तो लाजमी सी बात है ज्यादा दीवारें पेंट हो सकेंगी। टाइम हमें ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा दीवारें पेंट कर सकेंगे। इसी तरह कम बंदे होंगे तो वो दीवारों को मतलब कम दीवारों को पेंट कर सकेंगे। अगर बंदे बढ़ चुके हैं, हमने बंदे बढ़ा दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, तो लाजमी सी बात है अब वो ज्यादा दीवारों को पेंट कर सकेंगे। एक बंदा एक दीवार को पेंट कर सकता है, 2 बंदे 2 दीवारों को, 3 बंदे 3 दीवारों को, इसी तरह से करते जाएं, इसी तरह से करते जाएं। तो इट मींस यहाँ से हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप का आइडिया हो गया। फिर हमने सिंपली एरो मेथड का यूज करके टेल के ऊपर जो वैल्यूज थी वो ऊपर लिख दी और हेड के ऊपर जो वैल्यूज थी वो नीचे लिख दी। फ्रैक्शंस बन गए हमारे साथ। x बाई 4 हम फाइंड कर रहे थे, वो हमने बीच में से निकाल दी और फिर सिंपल कैलकुलेशन करके 8.8 हमारे साथ वैल्यू आ चुकी है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।